दोस्तों मार्केट में म्यूचुअल फंड की ऐसी बहुत सी स्कीम है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके इजीली फ्यूचर में 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा की वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन एक्चुअल में दिक्कत परेशानी ये आती है, अगर हम कम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, जो हमारे करोड़ों की वेल्थ क्रिएट होगी उसको काफी ज्यादा टाइम पीरियड लगेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो क्या होगा, जैसे मान लीजिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे मात्र 4,000 रुपए की एसआईपी से कम टाइम पीरियड में आप 1 करोड़ की वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। मोस्टली क्या होता है दोस्तों, जो नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, अगर आप 4,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, तो 25 से 30 साल क्या लग जाते हैं, हमको 1 करोड़ रुपए अचीव करने में लग जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड बताएंगे जो क्या होगा, कम टाइम पीरियड के अंदर आपको 1 करोड़ की वेल्थ क्रिएट करके देगा। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, मार्केट में ऐसे बहुत से म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, सभी म्यूचुअल फंड में से कुछ ही ऐसी स्कीम्स हैं दोस्तों जो प्रॉपर तरीके से एक्चुअल में इन्वेस्टर को रिटर्न बना के देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज यहाँ पे हमारी वीडियो को। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, हम बात करते हैं कि अगर आप 4,000 रुपए फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, मंथली एसआईपी करते हो, ठीक है, तो फ्यूचर में आपकी 1 करोड़ रुपए की वेल्थ क्रिएट हो जाती है। तो ये पहली चीज, तो ये फंड कौन सा है, तो चलिए हम फंड बताते हैं पहले आपको। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा फंड है वो है एक वैल्यू फंड। पहले हम ये समझते हैं कि सर एक्चुअल में वैल्यू फंड क्या होते हैं। देखो वैल्यू फंड क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए स्टॉक मार्केट, हम सीधे सीधे चलेंगे पहले स्टॉक मार्केट में। अब मान लीजिए स्टॉक मार्केट में 50 स्टॉक है, 50 स्टॉक है, 50 स्टॉक के अंदर से मान लीजिए 15 ऐसे स्टॉक हैं जिनका मार्केट काफी टाइम से डाउन जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, मान लीजिए इन 50 की, ये जो 15 हमारे शेयर है जिनका मार्केट डाउन जा रहा है, इनकी वैल्यू मान लीजिए 1,000 रुपए पर शेयर की इनकी वैल्यू है। अब वैल्यू फंड क्या करते हैं, इनमें जो भी फंड मैनेजर रहते हैं वो कंप्लीट क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। किसका एनालिसिस करते हैं, ये उन शेयर का एनालिसिस करते हैं जो मार्केट में नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है। 50 में से 15 नेगेटिव दे रहे हैं, ठीक है, काफी टाइम से डाउन जा रहे हैं, तो इन 15 शेयर का ये एनालिसिस करेंगे कि इनका फ्यूचर एक्चुअल में कैसा है, क्या फ्यूचर में हमको ग्रोथ दे सकते हैं या नहीं। अगर मान लीजिए इनको ये लगता है कि 15 में से 10 शेयर ऐसे हैं जो फ्यूचर में हमको ग्रोथ दे सकते हैं, तो सिंपली उनसे बातचीत करेंगे और सीधे सीधे बोलेंगे भैया हम आपको 1,000 रुपए पर शेयर के नहीं दे सकते, हम तो सीधे सीधे आपको 300 रुपए पर शेयर देंगे, अगर आपको मंजूर हो तो बताइए। तो कहने का मतलब है वैल्यू फंड उस जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो मार्केट वैल्यू से कम मूल्य पर उनको मिल जाते हैं और जिनका फ्यूचर काफी अच्छा होता है। इसलिए क्या होता है दोस्तों, जो वैल्यू फंड्स होते हैं वो काफी ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, उसमें रिस्क आपको ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि अनुमान लगाया जाता है। देखो कोई भी फंड मैनेजर ये नहीं सोचेगा अगर वो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है लोगों का पैसा, तो फ्यूचर में पैसा डूब जाए, ठीक है। उसका कंप्लीट एनालिसिस यही रहता है कि फ्यूचर में इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न बना के दे। तो उनका अनुमान रहता है कि हम जिस भी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 10 से 15 साल में वो हमको बेटर रिटर्न बना के दे। तो एक्चुअली में क्या है दोस्तों, पहली चीज तो ये है, मार्केट वैसे भी डाउन जा रहा है शेयर का, ठीक है, रेगुलर बेस पे डाउन जा रहा है और कम मूल्य पे मिल रहा है, अगर वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो दाव उल्टा भी पड़ सकता है, पॉजिटिव रिटर्न देने की जगह वो नेगेटिव रिटर्न भी दे सकता है। इसलिए वैल्यू फंड काफी रिस्की रहते हैं, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना। अब बात आती है कि सर कौन सा फंड है, तो देखो जो आज हम आपको फंड के बारे में बताएंगे वो हमारा वैल्यू फंड है। अब वैल्यू फंड के अंदर कौन सा फंड है, वो है टाटा इक्विटी पीई फंड, ठीक है। अगर हम इस फंड के बारे में बात करें तो देखो इसकी जो फंड मैनेजर है, फंड मैनेजर दोस्तों दो हैं। पहला फंड मैनेजर 2016 को ज्वाइन हुआ था, दूसरा फंड मैनेजर 2018 को ज्वाइन हुआ था। उसके बाद से अभी तक कोई फंड मैनेजर चेंज नहीं हुआ है, ये काफी अच्छी बात है, जिससे क्या होगा, फंड का कंप्लीट जो इनका बैकग्राउंड चल रहा है, जो भी इनका फंडामेंटल चल रहा है, इससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि फंड काफी अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, इनने जिस कंपनी में जिस शेयर में इन्वेस्टमेंट करा था मार्केट डाउन के टाइम कम वैल्यू पे, तो इनको कंप्लीट पता है कि उस टाइम उसकी कंडीशन कैसी थी। अभी अगर 2024 चल रहा है तो 2024 में एक्चुअल में वो कितना रिटर्न दे रहा है। इसलिए फंड मैनेजर इस फंड के अंदर जितना ज्यादा पुराने होंगे उतना ही बेटर रिटर्न इन्वेस्टर को यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि उनको कंप्लीट कहानी पता है कि हमने किस शेयर को उठाया था, किस वैल्यू पे उठाया था और आज इसका फ्यूचर क्या है, ये डाउन है या पॉजिटिव है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.82% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। अगर हम बात करें कि ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करता है, तो अगर हम इक्विटी की बात करें दोस्तों, तो इक्विटी में 96.6% इसने क्या कर रखा है, पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। अगर हम कैश की बात करें तो कैश इसने 3.3 क्या कर रखा है,
होल्ड लेके ये चलता है। वैल्यू फंड को इतना कैश होल्ड लेना ही पड़ता है क्योंकि एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे पैसा निकलता भी रहता है रेगुलर बेस पे और फंड के अंदर पैसा आता भी रहता है। अगर बात करें मार्केट से ये रिस्क लेता है या नहीं, तो देखो नॉर्मल सी बात है, वैसे ही डाउन है, क्या रिस्क लेगा, ठीक है। इसलिए क्या है, अगर आप इसका बीटा जब भी चेक करोगे तो 1% के अंदर आपको दिखेगा। अभी के टाइम पे अगर आप बीटा चेक करोगे तो उसका मिलेगा 0.92, ठीक है। इसका मतलब ये है 1% के अंदर है, तो मार्केट से ये रिस्क ना लेते हुए इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दे रहा है। अब बात आती है कि सर इसने जो रिटर्न बना के दिया है, आपने बताया कि अगर 4,000 रुपए की एसआईपी करते तो 1 करोड़ की वेल्थ क्रिएट हो जाती। सर कैसे हो जाती? तो चलिए यहाँ पे आपको इमेज शो हो रही होगी। अगर हम इसका दोस्तों सालाना बेस पे रिटर्न देखे, देखो पहले साल की बात करेंगे, मैं राउंड फिगर में आपको रिटर्न बताऊंगा लेकिन एक्चुअल रिटर्न यहाँ पे आपको पता पड़ जाएगा। अगर हम पहले साल की इसकी बात करें तो उसने 50% का रिटर्न बना के दिया है। एक साल के अंदर अगर आप 4,000 रुपए की एसआईपी कराते हो तो 12 महीने के हिसाब से 48,000 रुपए आपने जमा कराए। टोटल वेल्थ आपकी कितनी क्रिएट हुई? 59,000 रुपए की। यहां तक क्लियर है। अगर हम 3 साल का देखें तो उसने कितना रिटर्न दिया है? 23.8, मतलब 24% का रिटर्न दिया है। टोटल आपने पैसा कितना जमाया? 1.44 लाख, ठीक है। टोटल आपकी वेल्थ क्रिएट हुई है 2.19 लाख रुपए की, ठीक है। अगर हम 5 साल का देखें तो 19% का इसने रिटर्न दिया है। 10 साल का देखें तो उसने 18% का रिटर्न दिया है। लेकिन यही हम देखते हैं 19 साल का। अगर हम इसके 19 साल की रिटर्न की बात करें तो एक्चुअल में इसने जो रिटर्न बना के दिया है वो दिया 18.3% का सालाना बेस पे। अगर यहाँ पे देखें तो हमने टोटल पैसा कितना जमा कराया है? हमने पैसा जमा कराया है 9.52, 9,52,000 रुपए हमने टोटल पैसा जमा कराया है। लेकिन हमको वेल्थ कितनी क्रिएट हुई है? वो हुई है 99,24,000 रुपए की। 99,24,000 की वेल्थ क्रिएट हुई है। ऑलमोस्ट ये देख लीजिए आपका 1 करोड़। अगर आपको जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, देख लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट करा है ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए और यहाँ पे 99 लाख रुपए क्या हुआ है? आपको वेल्थ क्रिएट हुई है। टोटल जब आप जोड़ोगे तो 1 लाख रुपए, 1 करोड़ से ज्यादा की यहाँ पे आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे ये चीज देखो दोस्तों, जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, पहले मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में, अगर आप 4,000 रुपए की एसआईपी करते किसी नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो नॉर्मली क्या होता, अगर वो आपको 15% का रिटर्न देता, 14% का रिटर्न देता या 12% का रिटर्न देता, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से क्या होता दोस्तों, 25 से 30 साल लग जाते हैं आपको 1 करोड़ की वेल्थ क्रिएट करने में। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए वैल्यू फंड है और वैल्यू फंड इस तरीके की अगर आपको वेल्थ क्रिएट करके दे रहा है तो काफी बढ़िया चीज है ये। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इजीली कर सकते हो, काफी बेटर ये फंड है। लेकिन वैल्यू फंड में आप तभी इन्वेस्टमेंट करना जब आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि दोस्तों ये अप जाने की जगह डाउन भी आ सकता है। वैल्यू फंड का क्या होता है, अगर मान लीजिए आप 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दो तो 20 साल में क्या है, एक्चुअल में आपको रिटर्न बना के भी दे सकता है और जो आप रिटर्न सोच रहे हो उसका हाफ रिटर्न भी आपको दे सकता है। तो वैल्यू फंड की ये सच्चाई है, ये सच्चाई जाने बिना आप इन्वेस्टमेंट मत करना। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है दोस्तों, देख लीजिए। अगर यहाँ पे हम रिटर्न की बात करें तो पहले साल में इसने 50% का दिया। अब यहाँ पे एक चीज और देखो दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंदर जब भी रिटर्न मिलता है ना, जैसे मान लीजिए पहले साल में 49-49% मिला, दूसरे साल में मान लीजिए 18% मिला, तीसरे साल में मान लीजिए 15% मिला, तो क्या होता है दोस्तों, जो ये आपको सालाना बेस पर रिटर्न मिलता है ना, इसकी कंपाउंडिंग कैलकुलेट होती है। इसलिए जब हम फ्यूचर में देखते हैं, जैसे देख लीजिए पहले साल की यहाँ पे जो रिटर्न है वो है 49 का है, ठीक है। लेकिन जब हम 19 साल का रिटर्न देखें तो वो कितना है, 18% का। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, हर साल की कंपाउंडिंग ऐड होती हुई जाती है, इसलिए फ्यूचर में क्या होता है, परसेंटेज कम हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी हमारा जो कॉर्पस तैयार होता है वो काफी बेटर कॉर्पस तैयार होता है, क्योंकि जितने भी साल से हमारा इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है वो प्रॉपर तरीके से कंपाउंडिंग है वो सारी कैलकुलेट होते हुए चलती है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।